Hello everyone, I Neha Agarwal welcome you all in my channel Foundation of Commerce Education. I hope आप सबको मेरे साथ पढ़ने में मजा आ रहा होगा और अगर आपको मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे एंटिटी बिजनेस ट्रांजेक्शनल गुड्स को कंप्लीट करेंगे। आज एंटिटी क्या होती है? अ थिंग, कोई भी चीज हो सकती है। ठीक है, कोई भी चीज, वो क्या एंटिटी है? ठीक है, पेन है, बोर्ड है, मैं हूं, स्टैंड है, मोबाइल फोन है, ठीक है, कैमरास है, तो वो सब क्या है? कोई भी थिंग है। डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, कोई भी चीज जिसका डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है। लेट कोई भी चीज, कोई भी हो सकती है वो, ठीक है, कोई भी वस्तु होती है। डेफिनेट इसका फिक्स है, इंडिविजुअल उसका खुद का, व्यक्तिगत, पर्सनल, एग्जिस्टेंस का अस्तित्व, यानी कि उस चीज का खुद का, किसी भी चीज का जो एग्जिस्टेंस है वो फिक्स है। उसका एग्जिस्टेंस क्या है? फिक्स है। तो वो क्या होती है? एंटिटी कहलाती है। इसका भी एग्जिस्टेंस फिक्स है। इंक खत्म हुई, पेन खत्म हो जाएगा, फिनिश। ठीक है, वो क्या है? कोई भी चीज का डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, वो क्या कहलाती है? एंटिटी कहलाती है। ठीक है, अब बात आती है कि हमारे अकाउंट पे करना है हम लोग को, तो एंटिटी दो तरह की होती है, बिजनेस एंटिटी एंड नॉन बिजनेस एंटिटी। अब बिजनेस एंटिटी क्या होती है? नाम बता रहे बिजनेस। बिजनेस आप लोग को पता है, बिजनेस क्या होता है? जो भी कुछ हम लोग क्या करते हैं पैसा कमाने के लिए, जो भी एक्टिविटीज करते हैं वो बिजनेस में आ जाती है। ठीक है, किस लिए करते हैं हम लोग? अर्निंग के लिए। अर्निंग के लिए हम जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, आपने पढ़ा था ना इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपको कराई थी मैंने। ठीक है, अगर जिसने नहीं पढ़ी तो प्लीज फर्स्ट वीडियो में जाकर उसे पढ़ ले। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कराई थी। तो उसी तरह से हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज कौन सी होगी? जो अर्निंग के लिए की जाएगी। अब अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं हम लोग? बिजनेस किस तरह से कर सकते हैं? या तो हम लोग क्या करेंगे? गुड्स को सेल परचेज करेंगे। ठीक है, या तो हम लोग क्या करेंगे? सेल परचेज करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज हमने परचेज की और उसे बेच दिया, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेड। या फिर हम लोग क्या करेंगे? मैन्युफैक्चर करेंगे, चीजों को बनाएंगे और फिर उसे सेल करेंगे, फिर ट्रेड करेंगे। या फिर सिर्फ मैन्युफैक्चर करेंगे, किसी पर्टिकुलर होलसेलर को दे देंगे, वो आगे फर्दर अपना रिटेलर करता रहेगा। या फिर हम लोग क्या करेंगे? सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे इन एक्सचेंज ऑफ मनी, मनी के एक्सचेंज में, राइट। बिजनेस क्या होता है? जहां पर हम लोग क्या करते हैं? अर्निंग करते हैं, पैसा कमाते हैं, मनी लेते हैं। उसके बदले हम क्या करते हैं? या तो चीजों को बेचते हैं, हम लोग सेल परचेज करते हैं, या फिर कोई चीज हम बनाते हैं और फिर उसे सेल परचेज करते हैं, या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और सर्विसेज किस तरह से दे सकते हैं? LIC कंपनी है, इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रही है, बैंक है, हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, हमारे डिपॉजिट लेते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो अलग अलग होती है वो हमारे क्या होते हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? अर्निंग कर सकते हैं, बिजनेस होता है। अब बात आती है बिजनेस एंटिटी क्या होती है। और एंटिटी आपने कहा कोई भी चीज है जिसका डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, वो एंटिटी कहलाती है। मर्ज कर देते हैं दोनों को। बिजनेस का मीनिंग आपको क्लियर है, एंटिटी का मीनिंग आपको क्लियर है, तो मर्ज कर दीजिए। इट मीन्स वो चीज जिसका डेफिनेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, वो चीज फॉर्म की जाती है किस पर्पज के लिए? अर्निंग पर्पज के लिए, या तो सेल परचेज के रूप में, मैन्युफैक्चर, किसी भी तरह से आप बिजनेस कर रहे हैं। जब कोई भी एंटिटी फॉर्म करते हैं बिजनेस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अर्निंग करने के लिए, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारी बिजनेस एंटिटी कहलाती है। यहां तक क्लियर हो गया होगा सबको। अब बात आती है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं आप लोगों के पास। HUL ले लो, रिलायंस ले लो, ठीक है, LIC आपको बताया, बैंक है, जितने भी बैंक हैं हमारे, ठीक है, और कौन सी आपकी? टाटा है, ठीक है, बहुत सारी है। ठीक है, बहुत सारे ब्रांड्स है। ठीक है, आप कपड़ों में चले जाओ, लोचब ले लो, ठीक है, वेलुसेन ले लो, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट हर किसी की अलग अलग इसमें चले जाएंगे। तो बहुत सारी कंपनीज, वो सारी कंपनीज वो क्या है? बिजनेस, वो एंटिटीज है, वो बिजनेस एंटिटी है। रिलायंस की बात करें, बिजनेस एंटिटी है। जियो की बात करें, बिजनेस एंटिटी है। लोचब की बात करें, बिजनेस एंटिटी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये सबको क्लियर हो गया। नॉन बिजनेस एंटिटी,
नॉन बिजनेस एंटिटी नाम बता रही है जो बिजनेस की एंटिटी नहीं है। इट मीन्स जो मनी अर्न नहीं करती है, जिसका पर्पस मनी अर्निंग नहीं होता, बल्कि रेदर देन क्या होता है, सोशल मोटिव, सोशल वेलफेयर कहें, सोसाइटी मोटिव कहें, सोशल सर्विसेज कहें, वो प्रोवाइड करना होता है। उसके बदले वो आपसे या तो मिनिमल चार्जेस करते हैं या फिर करते ही नहीं है। ठीक है, यानी कि वो एंटिटी जो एग्जिस्टेंस है जिस एंटिटी का, बट वो सोशल वेलफेयर के लिए आपकी गई है। जिसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आपने की थी ना, जो सिर्फ आप क्या करते हो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, उससे आपका पैसा कमाने का पर्पस नहीं है, वहां पर अर्निंग पर्पस मनी नहीं है, तो वो कौन सी नॉन बिजनेस होगी। और एंटिटी वो थिंग जो आपकी फॉर्म की गई है किस लिए, सोशल मोटिव के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, वो सारी एंटिटीज क्या कहलाती है, नॉन बिजनेस एंटिटी। यहां तक क्लियर है। एग्जाम्पल लेते हैं, अपनी डेली लाइब्रेरी ले लीजिए, हमारे गवर्नमेंट स्कूल ले लीजिए, ठीक है, और भी साइड में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, आपके नॉन बिजनेस एंटिटी के। वो पैसा कमाने के लिए हमारे गवर्नमेंट स्कूल नहीं खोले गए हैं, वो एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए खोले गए हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ले लीजिए हमारे, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा बिजनेस एंटिटी और नॉन बिजनेस एंटिटी क्या होती है। तो जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पर जब भी एंटिटी वर्ड आएगा तो इट मीन्स हम बिजनेस एंटिटी की बात कर रहे हैं वहां पर, ठीक है, क्योंकि हम रिकॉर्ड्स नॉर्मली दोनों में ही रखे जाते हैं। नॉन बिजनेस एंटिटी भी अपने रिकॉर्ड रखती है, ठीक है, बस डिफरेंस इतना ही, यहाँ पर मनी यानी प्रॉफिट चेक नहीं किया जाता, इसके अंदर हम प्रॉफिट चेक करते हैं, ठीक है, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, इसके अंदर प्रॉफिट चेक नहीं करते, बट हाँ ये भी अपने क्या करते हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं कि इन्हें भी पता होना चाहिए कि जितना फंड है, जितना फंड इन्हें मिला वो प्रॉपरली यूटिलाइज हुआ है या नहीं हुआ है, ये उस पर्पज के लिए क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर हो गए, नॉन बिजनेस एंटिटी और बिजनेस एंटिटी क्या होती है। नेक्स्ट चलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन पर। बिजनेस का मीनिंग तो यहाँ पर क्लियर है, ठीक है, कि अर्निंग करने के लिए जो भी आप एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वो क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। सिंपल फंडा, या सिंपल और भी सिंपल कहना हो, जब भी आप कुछ काम करने के लिए बिजी रहते हैं, पैसा कमाने के लिए जो भी कुछ आप काम करते हैं, काम करने में कुछ भी काम करने में बिजी है जिससे आपको पैसा मिलेगा, वो क्या कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। इजी याद करने का तरीका क्या है, क्योंकि इसके अंदर क्या वर्ड आता है, बिजी। बिजी कब होता है, जब बंदा काम करता है, और काम क्यों करेगा, पैसे कमाने के लिए, राइट। अब बात आती है बिजनेस ट्रांजेक्शन कौन सी होती है। जो भी आप बिजनेस परफॉर्म करें, बिजनेस आपको पता चल गया तो आप ट्रेड करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, तीन ही चीजें होती है बिजनेस में। या आप ट्रेड करेंगे, या मैन्युफैक्चर करेंगे, या आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तीन तरह की होती है। जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं, तो ट्रेड करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि ट्रांजेक्शन्स क्या है। ट्रांजेक्शन्स क्या होती है, ये तो बिजनेस क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। मैंने हमेशा कहा आपको स्प्लिट करके चीजों को पढ़िए। बिजनेस हो गया, नेक्स्ट चलते हैं ट्रांजेक्शन्स। अब ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, लेन देन। आपने सुना ना, ट्रांजेक्शन्स करते हैं, लेन देन करते हैं, किसी को लिया किसी को दिया, राइट। अब बिजनेस क्या ट्रांजेक्शन करेगा, या तो कुछ माल खरीदेगा या बेचेगा, पैसा लेगा या देगा, राइट। अगर कुछ खरीदा तो पैसा देगा, अगर नहीं खरीदा बेचा है तो फिर पैसा लेगा, राइट। यानी गुड्स की एक्सचेंज करेगा, यहाँ पर एक्सचेंज होगी मनी और गुड्स का। जो भी एक्टिविटीज हो रही है, जो भी हमारे बिजनेस के अंदर जितने भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, बिजनेस एक्टिविटी कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक न्यू मैनेजर आ गया, एक मैनेजर हायर किया हम लोगों ने, जो है अगर वही बहुत अच्छा है, एफिशिएंट है, तो हमारे बिजनेस आगे तरक्की करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन आई थिंक ये भी। ठीक है, हमें मैन्युफैक्चर क्या करना है, ठीक है, हमें R&D करनी है, उसके बारे में पता लगाना है क्या प्रोडक्ट्स है, यानी ये डिपार्टमेंट हमारा काम कर रहा है। ठीक है, या फिर हम लोग कहते हैं कि भी आज हमारी कंपनी में स्ट्राइक हो गई, क्यों हुआ, क्या रीजन रहा। ठीक है, हमारे एम्प्लॉयज किस तरह से, हमारे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप कैसा है। ठीक है, आज क्या हुआ कंपनी में, हमें मशीनरी खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, डिसीजन लेना है। हमने इतने की सेल कर दी, इतने का फर्नीचर परचेज कर लिया,
ठीक है, ये सब चीजें तो कुछ भी हो रहा है वटेवर। बिजनेस के अंदर आप सुबह से शाम तक जितनी भी एक्टिविटीज कर रहे हो वो सारी क्या कहलाती है, बिजनेस एक्टिविटीज होती है, इसलिए उन्हें हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब बात आती है अकाउंट की। क्या सारी की सारी एक्टिविटीज अकाउंट में भी लिखी जाएंगी? क्या वो सारी एक्टिविटीज जो है अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगी? नहीं। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स बहुत सारी हो जाएंगी, बट हमें अकाउंट के लिए कौन सी चाहिए? ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, ओनली कौन सी चाहिए? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, यानी अकाउंट्स में सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होंगे, यानी कि इसके अंदर से हमें सेग्रीगेट करना पड़ेगा। आपने स्टेप पढ़ा था, आइडेंटिफाई किया आपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपने क्या की? आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी, और उसके बाद वो मनी में कन्वर्ट होती है या नहीं होती है वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर तो अब बात आती है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स भी मैं आपको करवा चुकी हूँ प्रोसेस में, काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी, तो थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ आपको। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो फाइनेंस के रूप में काम करती है, जो मनी में काम करती है, यानी कि जो मनी में कन्वर्ट हो जाती है, जो मनी की फॉर्म में होती है, वो सारी ट्रांजेक्शन्स क्या होती है? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती है। जो फाइनेंस की नेचर की होंगी, इट मीन जो मनी टर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करेंगे? अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अकाउंट्स में सिर्फ वही आइटम्स लिखी जाएंगी जो मनी में कन्वर्ट हो जाएंगी, जो मनी में कन्वर्ट नहीं होंगी, फाइनेंस नेचर की नहीं होंगी, वो अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होंगी। इसलिए कहते हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का होना जरूरी है। जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं उसका मनी पर इफेक्ट होना जरूरी है, उसमें इन या आउट होना होगा। राइट, क्लियर है यहाँ तक? ओके, जिनसे सारी होती है, ठीक है, उसमें से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब बात आती है कैसे पता चले कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है, यानी इट मीन्स कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हम लोग अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले फाइनेंशियल नेचर, फाइनेंस की नेचर क्या होनी चाहिए? राइट, यानी कि मनी की नेचर होनी चाहिए, किससे मनी आएगा या जाएगा, ये फिक्स होना चाहिए। ठीक है, सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, हमेशा उसका प्रूफ होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। अगर उसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई रिसिप्ट नहीं है, तो वो फाइनेंशियल नेचर की नहीं मानी जाएगी। अगर मैं कहती हूँ कि मैंने 50,000 की फर्नीचर परचेज कर लिया, राइट, अब फर्नीचर आपने 50,000 का परचेज किया, रिसिप्ट तो लोगे ना। ठीक है, या तो कैश दिया या लिया, बेचा, अब वैसे खरीदा है तो हमें कैश देना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हमने खरीदा है फर्नीचर 50,000 रुपए जो हमने पे की है उसकी रिसिप्ट होगी हमारे पास। ठीक है, तो वो जो रिसिप्ट होंगी, ठीक है, वो क्या होंगे? हमारी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जैसे आपका इनवॉइस बिल आता है, कैश मेमो होते हैं, ठीक है, होता है ना, नोट्स मिलते हैं ना हम लोग को, मार्केट में जाते हैं आपको वो पक्का बिल जिसको हम बोलते हैं वो मिलता है ना आप लोग को। तो ऑनलाइन आप शॉपिंग करते हैं, आप लोग को इनवॉइस बिल मिलता है, राइट, तो वो क्या होता है? रिकॉर्ड होता है, उसके ऊपर मेंशन होता है कि आपने क्या चीज ली है, कितनी आइटम है, कितनी अमाउंट की है, सब मेंशन होता है। तो एक प्रूफ है हमारे पास कि हाँ आपने चीज परचेज की है या सेल की है, राइट। तो उसकी बात कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना जरूरी है। अगर वो नहीं है तो इट मीन्स आप जो है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि रिसिप्ट है तो क्या कैश में होगा? नहीं, कैश और क्रेडिट दोनों में हो सकती है वो ट्रांजेक्शन, कैश में हो या फिर क्रेडिट में हो, किसी में भी हो, आपको वो कैश और क्रेडिट किसी भी फॉर्म में मिल सकती है। ठीक है, बट उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्रेडिट पे देंगे तो भी तो आप बिल्स पेबल बिल्स बनाएंगे ना, कोई को तो बिल तैयार करेंगे ना कि मैंने क्रेडिट पर दिया है, कहीं तो रिटर्न होगा ना, राइट। तो वो रिटर्न में होना जरूरी है। अगर आपने क्रेडिट पर भी दिया है तो वही कह रहे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो बनेगा ही बनेगा। अगर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है तो अकाउंट में आप नहीं लिख सकते, तो आप फोर्स स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं। फिर अगर आपके पास रिकॉर्ड नहीं है तो आप कंपनी में दिखाएंगे कुछ और करेंगे कुछ, राइट। तो वहां पर जो है बहुत मिसमैच हो जाता है और बहुत ये स्कैम्स जो होते हैं ना कहीं उसी का रीजन होते हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना कंपल्सरी है। तो ये सब चीजें हो गई। देन न्यूमेरिकल टर्म, अब आपने ये कह दिया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो न्यूमेरिकल टर्म में भी होना चाहिए, न्यूमेरिक फॉर्म में होना चाहिए, नहीं लिखा हुआ होना चाहिए। 5 लाख है, 1 लाख है, 10 करोड़ है, कितना है, ठीक है। न्यूमेरिकल टर्म यानी कि न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा जो 1 2 3 4 5, ठीक है, उस फॉर्म में लिखा हुआ होना चाहिए, उसमें आप कन्वर्ट कर सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि मैं कोई ये एम्प्लॉय बहुत अच्छा है
वो एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, क्या मैं इसे रिकॉर्ड कर सकती हूँ? नहीं रिकॉर्ड कर सकती। अगर मैं कहती हूँ इस एम्प्लॉय को मैं 5000 सैलरी पे कर रही हूँ तो मैं उसे रिकॉर्ड कर सकती हूँ। ठीक है, फाइनेंस नेचर होना चाहिए, डॉक्यूमेंट से सपोर्ट होना चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या, रिसिप्ट हो सकते हैं, कैश मेमो हो सकते हैं, आपके कैश मेमो, इनवॉइस बिल जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे कौन कौन से हैं। ठीक है, इस तरह से आपके डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपके अकाउंटिंग में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं उसमें यूज किए जाते हैं, तो आपको डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। गुड्स क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो दिखने में बहुत छोटा सा क्या होती है। गुड्स वो होती है, उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं। जिस भी चीज में आपने कहा ना कोई चीज होती है, राइट, जिसको आप सेल परचेज करेंगे या मैन्युफैक्चर करेंगे, कुछ ना कुछ तो बनाएंगे ना। कोट आपने अगर मैन्युफैक्चर किया, कोई कंपनी तो मैन्युफैक्चर कर ही रही होगी, बना ही रही होगी कोई ना कोई तो कपड़ा लेकर, राइट। किसी ने मैन्युफैक्चर किया कोट को, मैन्युफैक्चर क्या होगा, कपड़ा होगा। देन टेलर ने, किसी बुटीक ने उसको क्या किया होगा, स्टिच किया होगा। किसी ने उसे सेल परचेज किया होगा, राइट। ऐसे ही हुआ होगा ना। जिस पर्टिकुलर चीज का बिजनेस कर रहे हैं इसको गुड्स बोलेंगे कंपनी में। जो भी हम जिस भी चीज को सेल परचेज कर रहे हैं, जिस भी चीज में हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, या उसे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सेल परचेज कर रहे हैं, उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उसको हम किस वर्ड से डिनोट करते हैं अकाउंट में? गुड्स। उसे हम बिजनेस में क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। प्रोडक्ट है जिसको आप सेल परचेज करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, जब आप उसे खरीदेंगे या बेचेंगे उसे आप क्या कहेंगे? गुड्स कहेंगे। क्लियर है यहाँ तक? और इसको हमेशा हम लोग परचेजेस से डिनोट करते हैं अपने अकाउंट्स में। परचेजेस वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है, क्योंकि जब भी आप खरीदेंगे, ठीक है, आप फर्नीचर खरीद के लाएंगे तो आप लिखेंगे फर्नीचर परचेज्ड। ठीक है, उसको आप फर्नीचर से ही डिफाइन करेंगे। बट अगर आप लिखते हैं गुड्स परचेज, यानी कि अब गुड्स परचेज लिखा, यहां पर आप लैंडिस परचेज नहीं लिखेंगे, यानी कि गुड्स परचेज की। ठीक है, लेकिन जब हम इसका ट्रीटमेंट करने के लिए जाएंगे, ठीक है, अकाउंट में जब ट्रीटमेंट करेंगे तो वहां पर लिखेंगे फर्नीचर, कि फर्नीचर परचेज किया है। बट जब आप गुड्स को परचेज से शो करेंगे आपने खरीदा, तो वहां पर परचेजेज वर्ड यूज किया जाएगा rather देन गुड्स। ठीक है, तो ये 2 वर्ड थे हमारे गुड्स और परचेजेस से लेकर। तो जब भी हम अपने गुड्स को क्या करेंगे, खरीदेंगे, उसको परचेजेस वर्ड से डिनोट किया जाए, वहां पर गुड्स नहीं लिखेंगे हम लोग। ठीक है, बोलने में हमारी गुड्स आएगी, बट परचेजेस लिखने के लिए यूज करेंगे, अकाउंट्स में डिफाइन करने के लिए यूज करेंगे। अगर अपने गुड्स को हम सेल करते हैं तो उसके लिए सेल वर्ड यूज करेंगे, लेकिन अगर हम फर्नीचर सेल करते हैं तो उसके लिए फर्नीचर वर्ड यूज करेंगे। वो ट्रांजेक्शन डेबिट होगी, क्रेडिट वो एक सेपरेट मैटर, वो बाद में सीखेंगे। जस्ट उसे हम देखते हैं कि वहां पर से हम फर्नीचर ही डिफाइन करें कि फर्नीचर आया है या फर्नीचर गया है। बट अगर हमने गुड्स को सेल या परचेज किया है तो वहां पर हम क्या वर्ड यूज करेंगे? परचेज किया है तो परचेज वर्ड यूज करेंगे, सेल किया है तो सेल यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? गुड्स परचेज सेल्स आपका क्लियर हो गया, बिजनेस ट्रांजेक्शन एंटिटी, ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, एंजॉय करते रहिए अपनी लाइफ को। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।